हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता गुप्ता एंड आप देख रहे हो मेरे चैनल लर्न प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में जाना था कि करेक्टर एंटिटीज़ क्या होती है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सुपर एंड सब टैग के बारे में भी जाना था। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं हेडिंग टैग्स। जैसे कि मैं इस टाइप से लिख रही हूँ, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ओके। ये मैंने लिखा, बट अब मैं ये चाहती हूँ ये थोड़ा सा इसका, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसके नीचे मैं जो भी लिखूं, जैसे कि सपोज मैं यही लिखना चाहती हूँ, बट अभी कंटेंट में किस टाइप से शो कराना चाहती हूँ उस टाइप से मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा, ठीक है। ये इस टाइप से हेडिंग्स हमें शो हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज फर्स्ट हेडिंग, और फिर यहाँ पे लिखा दिस इज फर्स्ट हेडिंग एंड यहाँ पे, तो ये इस तरीके से हेडिंग्स हमें शो हो। तो हम इसे कैसे यूज करते हैं, तो इस चीज के बारे में हम आज इस ट्यूटोरियल में जानने वाले, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं न्यू टैब पे। अब पहले HTML का हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, फिर इसके अंदर हेड सेक्शन बनाते हैं एंड नेक्स्ट बॉडी सेक्शन। तो फ्रेंड्स, हमें हेडिंग लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम ऐसी ही हेडिंग डाल लेते हैं पैराग्राफ में ही, दिस इज हेडिंग, हेडिंग टेक्स, ठीक है। तो ये हम इसको सेव कर लेते हैं। आप देख रहे हो, आप जानते हो कि पी टैग का यूज हम क्यों करते हैं, कंटेंट को एज अ प्रोग्राम, ठीक है, एज अ पैराग्राफ शो करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम demo4.html कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा शो जाए, ओके। हम इसको रन कराते हैं। तो हमने पहले इसका फाइल मैनेजर खोल लिया है, पाथ इसका। अब हम इसको यहाँ से रन करा लें। ये देखिए, आपको दिख रहा है दिस इज हेडिंग टैग्स। तो हेडिंग्स टैग्स हमारे कितने होते हैं, आप जानते हो कितने होते हैं? हेडिंग टैग्स हमारे होते हैं फ्रेंड्स 6। कितने होते हैं? 6 टैग्स होते हैं हमारे हेडिंग्स में। कौन कौन से होते हैं? H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये हमारे 6 टैग्स होते हैं हेडिंग टैग्स, ओके। अब इनको यूज़ हम कैसे करते हैं और ये कैसे टैग्स होते हैं, तो ये होते हैं हमारे कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ओके। तो ये हमें कितना बड़ा शो होगा, मैं इसको रन कराती हूँ। मैंने पेज को, आप देख रहे हो कि हमें किस टाइप से शो हो रहा है, बड़ा शो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप बी टैग, बिग टैग में यूज़ करते हो या स्ट्रॉन्ग टैग में यूज़ करते हो, बोल्ड हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। बिग और बी टैग का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो इस तरीके से इसको। अब हम यूज़ करते हैं H2 टैग। तो H2 टैग में क्या होगा, मैं कंटेंट को यही लिखती हूँ दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ओके। और यहाँ पे H2 की क्लोजिंग। मैं इसको सेव कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको देखा आपने, इससे थोड़ा सा छोटा आ गया। अब नेक्स्ट आता है H3 टैग। मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे चेंज कर देती हूँ H2 की जगह H3, सेव कर लिया। और ये आपने देखा कि ये खुद इससे थोड़ा सा और नीचे हो गया, ठीक है। मतलब फॉन्ट साइज भी अपने अकॉर्डिंग
एडजस्ट कर रहा है, ये छोटा कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा H4। दिस इज फर्स्ट हेडिंग टैग, ठीक है, H4। ये आपने देखा, ये खुद आप देख लो, पहले उससे बड़ा आया, फिर उससे छोटा आया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस टाइप से आप हेडिंग टैग्स को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा H5 टैग। जैसे फर्स्ट हेडिंग, ओके। मैं आपको सेम कंटेंट क्यों लिख के दिखा रही हूँ टेक्स्ट में, मैं सेम कंटेंट इसलिए लिख के दिखा रही हूँ, कभी आप कहें ये इफेक्ट आ रहा है, बट ये इफेक्ट आ रहा है आपके कंटेंट की वजह से, आपने यहाँ पे कम कंटेंट दिया, आपने यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट दिया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सेम कंटेंट में ही दिखा रही हूँ उसका, ठीक है। बाकी आप कंटेंट ये नहीं है कि आप सेम दें, आप कंटेंट तो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, आप जो भी हेडिंग देना चाहो। फर्स्ट हेडिंग, ये हमारा एंड लास्ट H6 होते हमारे 6 F6 हैं ये, ठीक है। ये देखा आपने किस टाइप से ये इसका कंटेंट हमें शो हो रहा है, किस टाइप से आ रहे हैं, किस टाइप से हमें हेडिंग शो हो रही है इसकी, आपको दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ये कि हमने यहाँ पे 6 जो हमारे हैशटैग्स होते हैं, हेडिंग टैग्स होते हैं, वो 6 होते हैं, हमने यहाँ पे 6 यूज़ करे हैं, ओके। अब क्या हम इन्हें 7 ही यूज़ करते हैं, है ना, एज हम इन्हें सेपरेट सेपरेट यूज़ कर सकते हैं, यानी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ओके। तो फ्रेंड्स हम इनको सेपरेट सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे हटा दिया, ओके। तो देखा आपने फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे SS टैग्स यूज़ करा है, यहाँ पे हमें सबसे छोटा फॉन्ट दिखने लगा है हेडिंग टैग्स का, लेकिन इसमें बात ये आती है हम इसमें कोई फॉन्ट वगैरह नहीं यूज़ करते, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे 6 टैग यूज़ करे हैं, और फंक्शन पेज को रिफ्रेश करा रही हूँ आपको बताने के लिए कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने यहाँ पे कोई फॉन्ट साइज में कोई चेंज नहीं करा है। ये जो आप इसका इफेक्ट देख रहे हो ये इसी में ही डिफाइन होती है, यहाँ पे हमने कोई फॉन्ट साइज का नहीं बदला, ठीक है, या कुछ एक्सेट्रा हमने इसमें कुछ CSS वगैरह नहीं दिए, हमने यहाँ पे नॉर्मली टैग यूज़ करा है, ओके। अभी आपने ऐसे देख लिया H1, मैं यहाँ पे H1 देती हूँ, ये देखा, ये खुद ही हमें फर्स्ट हेडिंग। तो आपको ये समझ में आ गया है फ्रेंड्स कि H1 में कितना स्पेस होता है, H2 में किस टाइप से हमें शो होती हैं। मैं यहाँ पे H1 की जगह H2 कर देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा H1 था उससे थोड़ा सा छोटा आया। तो आप यहाँ पे कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक यूज़ करो, सिंगल यूज़ करो, या आप कोई एक टैग यूज़ करो, या आप सब यूज़ करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ही यूज़ करना है या सीरियल से यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे H6 ही यूज़ कर लेती हूँ, इसका तो कोई सीरियल नहीं बन रहा। दिस इज फर्स्ट हेडिंग टैग, ये H6 यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। आपने को छोटा क्या, एंड अब मैं यहाँ पे आपको H1 यूज़ करके दिखा देती हूँ। तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ H1 टैग, ठीक है। H1 में करके दिखा रहे हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे H1 लिखा, ये देखिए आ गया। तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं ये आपने जाना, ओके फ्रेंड्स। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके
पूछ सकते हो। ओके, मैं आपका रिप्लाई करूँगी आपके क्वेश्चन का। लेकिन आई होप फ्रेंड्स कि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। ओके, मैं हर ट्यूटोरियल में आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे, आपके सारे डाउट ट्यूटोरियल के साथ ही क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, ट्विटर पे भी कर रखा है, तो आप मुझे किसी भी तरह से फॉलो कर सकते हो या उससे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टेड लगी हो फ्रेंड्स, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।